हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपा वर्ल्ड। तो हम कर रहे हैं मैथ्स मेला क्लास 4 का न्यू जो अभी बुक निकला है एनसीईआरटी बुक, उसका सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसका हमने ऑलरेडी 1 चैप्टर का इतना 4 नंबर पेज तक डन कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया है इसके पहले पार्ट का वीडियो देखें, उसमें हमारे पहले के सारे सॉल्यूशन हैं। तो अभी हम सेकेंड पार्ट में, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए हम सेकेंड पार्ट दूसरे पार्ट में कर रहे हैं। 1 चैप्टर का ही सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में कर रहे हैं। तो देखिए, सेकंड पार्ट हम जब करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे कर रहे हैं पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 कर रहे हैं। शेप्स अराउंड अस, चैप्टर का नाम है शेप्स अराउंड अस। चैप्टर है आपका मैथ्स मेला का शेप्स अराउंड अस। ये रहा शेप्स अराउंड अस, इसका हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 5। 4 नंबर तक हमने ऑलरेडी डन कर लिया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। जो पहली बार आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे जाके इसके पहले का वीडियो वॉच करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लेट्स ऑब्जर्व, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। देखिए लेट अस ऑब्जर्व। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, टेक अ डाई, लुक एट द फेस दैट है नंबर। द फेस नंबर 6 इज अपोजिट टू द फेस नंबर 1। यानी कि कह रहा है कि जो 1 हमारा जो डाइस, यहाँ पे देखिए एक डाइस है। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक डाइस है, अभी 6 है, 6 के पीछे क्या है 1, ठीक है। 6 है, 6 के जस्ट पीछे 1 है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फेस अपोजिट टू द। अब पूछ रहा है कि फेस नंबर 2, मतलब कि अब इसका अपोजिट जितने दे रखे उसका बताना है हमें। तो फेस नंबर 2, तो देखिए अगर आप ये डाइस लेके एग्ज़ाम में जाएंगे तभी बता पाएंगे ना। देखिए अब ये देखिए 2 है, 2 के पीछे क्या है 5 है। तो हम यहाँ पे 2 के पीछे हम क्या लिख सकते हैं, हम 5 लिख सकते हैं। लेकिन देखिए इसका इजी तरीका बताते हैं। ये क्या था, 6 था और ये 1 था। जो हमारा 2 नंबर दे रखा था 6 + 1 इज इक्वल टू 7 कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, 6 + 1 इज इक्वल टू 7, ये 7 कर दिया गया। अब ये नंबर देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है उसमें क्या पूछा है, फेस नंबर 2, उसका अपोजिट साइड क्या है। तो जो 7 है, 7 - 5 कर दीजिए इज इक्वल टू का 2 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। उसी के साथ दूसरे में बी नंबर पे देखिए 3 दिया गया है, तो यहाँ पे आप 7 - 3 कर दीजिए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर 4 है। और हमारा जो डाइस है, डाइस के भी पीछे 3 है, 3 के पीछे देखिए 4 है। जस्ट वैसे ही जस्ट यहाँ पे 4 दिया है, तो यहाँ पे हम करेंगे 7 - 4 इज इक्वल टू 3। ओके, तो देखिए ये हमारा डाइस है, 4 के पीछे हमारा 3 है। डन। तो देखिए इसका इजी तरीका ये, आप डाइस लेके तो जाओगे नहीं, तो आपको पता नहीं रहेगा, इसलिए आप ये तरीका कर लेना। 6 + 1 को, जो 6 और जो 6 के अपोजिट 1 है और 1 के अपोजिट 6 है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। जो आएगा, जो संख्याएँ दी रहेंगी उनसे उनका माइनस करेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है 2 का ये नंबर, विच फेसेस हैव अ कॉमन एजेस विथ द फेस नंबर 1। अब पूछ रहा है कि फेस नंबर जो 1 है, इस 1 के पीछे तो 6 ऑलरेडी है, अब इसके अलावा और इसमें क्या क्या नंबर कॉमन है। तो क्या क्या नंबर था इसमें, 2, 3, 4 एंड 5, ये 4 नंबर जो थे इसमें रह गए थे। विच फेस हैज़ नो एज विथ द फेस नंबर 1, क्या था, 6 था, ठीक है। चलिए, लुक एट द 3 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम क्यूब। लुक एट द 3 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम क्यूब। देखिए सेम वैसी क्वेश्चन, लुक एट द 3 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम क्यूब। अब यहाँ पे 3 क्यूब आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इन 3 क्यूब का क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि इन 3 क्यूब का डिफरेंट मतलब क्या है, इसमें आपको क्या डिफरेंट हमें दिख रहा है, हमसे ये पूछ रहा है। व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू द रेड फेस। जो रेड फेस है उसका अपोजिट साइड क्या हो सकता है।
ये पूछ रहे हैं जो रेड फेस है उसका अपोजिट साइड क्या हो सकता है। तो देखिए ये कलर और ये कलर एक्चुअली सिमिलर है, ये दोनों कलर देखा जाए तो हमें क्या करना है, ये कलर और ये कलर हमें देखिए सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं तो ये अगर इधर आता है, जस्ट मान लीजिए ये अगर इधर आएगा तो इसके जब ये नीचे तो ये वाला ऊपर उधर चला जाएगा। तो यही पूछ रहा है रेड के अपोजिट साइड क्या है। तो जब ये ऐसे आया ये उधर गया तो ये ऊपर आ जाएगा। तो वही चीज़ देखिए जब हम यहाँ रेड है ये किए तो इसके ऊपर आपको कौन सा कलर दिख रहा है, हमें यहाँ पे पर्पल कलर दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पर्पल, ठीक है। हमें यहाँ पे IQ का मतलब दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं, हमें यहाँ पे दिमाग लगा के आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए व्हाट कलर इज़ द फेस दैट इज़ अपोजिट टू द येलो फेस। अब देखिए येलो, यहाँ पे येलो बोल रहा है तो येलो मान लीजिए ये येलो है, सपोज मान लीजिए येलो जैसा दिख रहा है। तो अगर ये येलो है तो अब ये देखिए अगर ये येलो है, ये इस दिशा में है, ये पोर्शन यहाँ पे है, ये पोर्शन यहाँ पे है। तो जब अगर ये यहाँ पे आएगा तो ऐसे हो जाएगा, और ये अगर ऊपर आया रेड, येलो के इधर कौन सा कलर होगा, पीछे कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, राइट। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ग्रीन कलर। देखा जाए तो सारे कलर हमें दिख रहे हैं, हमें येलो के पीछे कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, ठीक है। यहाँ पे आपको बस दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के इसको करना है, क्यूब को हल करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया, फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस फॉर द शेप्स अलोंग द बॉर्डर। देखिए ध्यान से देखिए, हमारा जो बुक है उसके साइड देखिए बॉर्डर पे क्या बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए, इसी को सॉल्व करना है। कलर ऑल शेप्स विद द रेक्टेंगुलर फेस इन रेड। अब क्या कह रहा है, जितने भी आपको रेक्टेंगुलर फेस दिख रहे हैं उसको हमें कलर करना है। जिसका बुक है उसने ऑलरेडी कलर कर रखा है, देखिए यहाँ पे कलर कर रखा है रेड कलर से। जो ये रेक्टेंगुलर फेस दिख रहा है ये नहीं होगा, ये गलत कर दिया बच्चे ने, ये रेड नहीं है। देखिए ये रेड रेक्टेंगुलर, ये रेड रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए स्माइली ऑन शेप विद अ ट्रायंगुलर फेस। जो आपको ट्रायंगुलर फेस दिख रहे हैं वहाँ स्माइल ड्रॉ करना है। क्या करना है, स्माइल ड्रॉ करना है। क्या करना है, हमें ट्रायंगुलर फेस के सामने हमें स्माइल ड्रॉ करना है। स्माइल, जहाँ पे हमें ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें वहाँ पे क्या करना है, स्माइल फेस करना है। ये रहा स्माइल। अब देखिए क्या बोल रहा है, ड्रॉ स्टार ऑन शेप विथ कर्व फेसेस। जहाँ पे कर्व फेसेस दिख रहे हैं वहाँ पे हमें क्या करना है, स्टार बनाना है। कर्व फेसेस जहाँ जहाँ दिख रहे हैं वहाँ हमें स्टार बनाना है। कर्व फेसेस, ये रहा है स्टार, स्टार 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 स्टार। नेक्स्ट, कलर ऑल शेप्स विथ नो कॉर्नर इन ब्लू। अब कह रहे हैं कि कलर ऑल शेप्स विथ नो, मतलब ब्लू कलर में हमें क्या करना है, कलर करना है जिनका कोई कॉर्नर नहीं होता, ठीक है। क्या कह रहा है, कलर ऑल शेप्स विथ नो कॉर्नर इन ब्लू, जिसका कोई कॉर्नर नहीं है उसे हमें ब्लू कलर से कलर करना है, ठीक है। आप देख लीजिएगा जिसमें जो है नहीं है ब्लू कलर से, ब्लू नहीं है ब्लैक है, डार्क ब्लू है ये, देखिए डार्क ब्लू, ब्लैक है, ब्लू ब्लू जिसका कॉर्नर नहीं है, ठीक है। जिसका कॉर्नर नहीं है उसे हमें ब्लू करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कल द शेप्स दैट हैव द सेम अपोजिट फेसेस। ऐसे
शेप को सर्कल करना है जिसका अपोजिट साइड भी क्या सेम होता है। जैसे कि ये देखिए, इसका अपोजिट साइड सेम होगा, इसका भी अपोजिट साइड सेम होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ और इसमें दिखे तो आप उसे कंप्लीट कर लेना। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट पेज में, जो हम 6 नंबर पेज पे आ चुके हैं, सॉर्टिंग 3D शेप्स। अब सॉर्टिंग 3D शेप्स कह रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं क्वेश्चंस जिसमें से हमें 3D शेप्स को सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी मिक्सचर में से अलग करना। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का कोई भीड़ में उसमें से आपको किसी चीज़ को ढूंढना है, उसे सॉर्टिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि चावल दाल मिक्स हो गया, मम्मा ने कहा दाल छांटो, या फिर नमकीन है उसमें से मूंगफली छांटो, मम्मी ने कह दिया, तो इसे ही अलग अलग जो आज चीज़ों को आपने किया उसे ही सॉर्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें वही करना है, राइट द नेम्स ऑफ 3D शेप्स इन द करेक्ट प्लेसेस। अब हमें 3D शेप्स के नाम क्या करने हैं, करेक्ट प्लेसेस पे लिखने हैं। जैसे देखिए पहला क्या दिया है स्टेटमेंट हमारा, ऑल फेसेस लुक द सेम। ऐसा शेप्स का नाम बताइए जिसके सारे फेसेस जो हैं बिल्कुल सेम होते हैं। क्या होता है वो आपका होता है क्यूब के ऑल फेसेस क्या सेम होते हैं। नेक्स्ट दिया है ऑल फेसेस डू नॉट लुक द सेम। ऐसे शेप्स का नाम बताइए जिसका ऑल फेस जो होता है वो सेम नहीं होता है। क्या होता है, क्यूबॉइड होता है और ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट, शेप्स विथ कर्व्ड एजेस, यानी कि ऐसे शेप का नाम बताइए जो ऐसे 3D शेप्स का नाम बताना है जो कर्व होते हैं। क्या होते हैं वो, सिलेंडर, स्फीयर और कोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, शेप्स विथ स्ट्रेट एजेस, के स्ट्रेट एजेस होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, शेप्स विथ रेक्टेंगुलर फेसेस, शेप्स विथ ट्रायंगुलर फेस, स्क्वायर पिरामिड। अब देखिए यहाँ पे ए और बी बना के यहाँ पे स्पेस रखा गया है। ठीक है, क्या लिखा है, शेप्स विथ बोथ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर फेसेस। अब क्या, अब यहाँ पे ऐसे फेसेस का नाम, शेप का नाम लिखना है जो बोथ रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर फेसेस दोनों ही होते हैं, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर दोनों होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होता है उसमें ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर दोनों ही शेप्स होते हैं, इसलिए यहाँ बोथ में आपको ए और बी मिला के जगह दिया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे आपका क्वेश्चन है, इन विच सर्कल डिड यू राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगल पिरामिड, लेट अस sort shapes in another way using circles like those
on the previous page, can you sort shapes into the categories shapes with curved faces and shapes with फ्लैट फेसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, हमने तो यहाँ पे इसको देख के सॉर्टिंग किया, लेकिन अब हमें क्या सॉर्टिंग करना है, अब हमें अनदर वे दे दिया, फिर से एक अलग से वे से अब सॉर्टिंग करने के लिए बोल रहा है क्या कि आपको एक कर्व फेसेस दिया जाएगा, एक फ्लैट फेसेस दिया जाएगा, तो आपको इसको सॉर्टिंग करना है। ठीक है, तो दो आपको यहाँ पे दे रखा है, कर्व एंड फ्लैट फेसेस। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे कर्व्ड फेसेस, एक लिख लीजिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लैट फेसेस। क्या क्या इसके अंदर आते हैं, अब चलिए ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, फ्लैट फेसेस, स्फीयर, सिलेंडर, कोन। ठीक है, ये हो गया, हम यहाँ पे सॉर्टिंग कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्ड दिस मॉडल्स विद द क्यूब्स फ्रॉम जादुई पिटारा किट और एनी अदर सिमिलर मेटेरियल। अब यहाँ पे जो दिया गया है ब्लॉक्स बनाकर, इसे आप हाथ से बना सकते हो स्ट्रक्चर, या फिर आप इस टाइप्स के ब्लॉक्स लेके भी बना सकते हैं। ये आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप कोई किट यूज कर लो, या फिर आप इस तरह से हाथ से बनाओ, जो जैसी आपकी इच्छा। आपके पास अगर ब्लॉक्स है तो आप ब्लॉक से भी बना सकते हो। आपको जो इसमें से, तो आप इसे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर आप किट खरीदना चाहते हैं, जादू पिटारा का किट खरीद सकते हैं, या फिर आपके पास ब्लॉक्स है तो आप ब्लॉक से भी ये से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्यूब टावर्स। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस क्यूब टावर्स। यहाँ पे कितने क्यूब्स लगाए गए हैं, आपको बताना है कि ये जो टावर बना है इसमें कितने क्यूब्स यूज़ किए गए हैं टोटल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे काउंट करके बताना पड़ेगा कितने क्यूब्स हैं। ठीक है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 4 क्यूब्स हैं। 1 2 3 4, इधर भी 4 है, 16, इधर भी 4 उधर भी 4 है, इज इक्वल टू 16। इधर 4 इधर 4, और ये 4 है तो 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 कर लेंगे तो 16 हो जाएगा। 1 2 3 और 1 2 3, यहाँ भी 3 है, यानी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 1 2 1 2, यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, और ये 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 16 9 4 1, ये टोटल कर लेंगे। सिक्सटीन प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 30 क्यूब्स। टोटल कितने क्यूब्स है, 30 क्यूब्स है। नेक्स्ट, 1 2 चलिए इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 सब जगह 15 ही है। अब देखिए ये तो हमने 15, लेकिन ये बीच में भी तो एक ब्लॉक्स है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना होगा, 15 4 जा 60, 60 प्लस 6 इज इक्वल टू 66 क्यूब्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर कोई डाउट हो तो क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए
आपने अपने बुक में देखा होगा क्या है, ड्राइंग क्यूब्स ऑन अ ट्रायंगुलर डॉट पेपर। अब यहाँ पे एक पेपर है, कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूब्स, यहाँ पे कर दिया गया है। आपके बुक में देखिए बना होगा डॉट, उस डॉट पे हमें क्या करना है, लाइन ऐसे बस करना है, ठीक है, डॉट को मिलाना है। जैसे देखिए ये बचा हुआ है, इस डॉट को मैं मिला के आपको दिखाती हूँ, ये ठीक है, ये बस ये आपके डॉट को आपने मिला दिया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। डॉट से हमें बस मिला के इसको रेडी करना है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या, मैच द पिक्चर टू द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द शेप्स। यहाँ पे शेप्स दिए गए हैं और इसे पढ़ के, डिस्क्रिप्शन को पढ़ के हमें बताना है कि कौन सा पिरामिड। ऐसे तो यहाँ पे भरा है लेकिन आपको हम समझाते हैं। चलिए क्या है, 1 आई हैव 5 फेसेस, मेरे 5 फेसेस हैं एंड 5 कॉर्नर्स हैं। आई हैव 8 एजेस, आई वन ऑफ माई फेस एज अ स्क्वायर एंड 4 ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल्स। 4 फेसेस जो हैं मेरे ट्राइंगल्स हैं। तो मुझे क्या कहते हैं, तो देखिए इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर पिरामिड। क्या कहेंगे, स्क्वायर पिरामिड, SQUARE पिरामिड, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिड कहाँ है, स्क्वायर पिरामिड आपके सामने बना हुआ है, तो ये इसका, इसे हम इससे मैच कर देंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आई हैव 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व फेस एंड 1 एज। एक ही फ्लैट फेस है, एक ही कर्व फेस है और एक ही एज है, तो क्या है, ये कोन है। क्या है, कोन है। इसे भी सामने हम इसे मिला देंगे, ठीक है। थर्ड नंबर, आई हैव 1 कर्व फेस, आई हैव नो एजेस और कॉर्नर, नो एजेस और कॉर्नर। क्या है इसका आंसर, स्फीयर। स्फीयर आपको कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, ये रहा, नो कॉर्नर एंड नो एजेस, ठीक है। अब देखिए डी नंबर, आई हैव 2 फ्लैट फेसेस, 1 कर्व फेस एंड 2 एजेस, आई हैव नो कॉर्नर। क्या होगा, ये सिलेंडर होगा। यहाँ पे सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर कहाँ है आपका, सिलेंडर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव 5 फेसेस, 6 कॉर्नर्स एंड 9 एजेस एंड 2 ऑफ माई फेसेस आर ट्राइंगल्स। तो क्या है, ट्राइंगुलर प्रिज्म। ट्राइंगुलर प्रिज्म, ट्राइंगुलर प्रिज्म किधर है, ये रहे ट्राइंगुलर प्रिज्म। फिर है आपका, आई हैव 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। तो क्या होगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड होगा। तो कैसे मिलाएंगे इसको हम, ऐसे करके ऐसे मिला दीजिए और मिला के इससे इसको मिला दीजिए, क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों ही इसका आंसर है, F नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ईच वन इज डिफरेंट, हाउ डिस्कस, ठीक है। इसको हमें डिस्कस करना है। स्फीयर, कोन, ए ट्रायंगुलर पिरामिड, आपका फिर है क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि डिफरेंट, क्या डिफरेंट है, आप डिस्कस कैसे। तो इसी स्फीयर है, ये आपका कौन है, ये आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, ये आपका क्यूब और ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। अब देखिए फेसेस, कितने फेसेस हैं इसके स्फीयर के, 1 फेसेस है, 1 कर्व फेसेस है, ठीक है। कोन का क्या है, 1 फ्लैट फेसेस भी है और इसका 1 क्या है, कर्व फेसेस भी है। एक कर्व फेसेस भी है और एक फ्लैट फेसेस भी है। एजिस स्फीयर का 0, कोन का स्फीयर एजिस 1, स्फीयर का वर्टिकल्स 0 और कर्व फेस है कि फ्लैट फेस है, तो कर्व फेस है, कर्व्ड, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कर्व्ड फेसेस है या फ्लैट फेस, जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कर्व्ड है या फ्लैट है, तो यहाँ पे इसका क्या है, कर्व्ड है और इसका क्या है, कर्व्ड और फ्लैट दोनों ही है। जैसे यहाँ पे देखिए एक कर्व फ्लैट फेस है और एक कर्व फेसेस है, तो कर्व फ्लैट दोनों ही है, तो हम यहाँ पे दोनों ही मेंशन करेंगे।
कर्व्ड और फ्लैट, ठीक है, किसका, कोन का। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड के कितने फेसेस हैं, इसके 4 फेसेस हैं, 4 फ्लैट फेसेस। एजेस कितने हैं, 6 एजेस हैं। और वर्टेक्स कितने हैं, 4 वर्टेक्स हैं। और कर्व है कि फ्लैट है, तो ये फ्लैट फेसेस है। नेक्स्ट है आपका क्यूब। क्यूब के कितने फेसेस हैं, 6 फ्लैट फेसेस हैं, सॉरी 6 स्क्वायर फेसेस है। क्या है, स्क्वायर फेसेस है, फ्लैट तो होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर होता है, इसलिए 6 स्क्वायर फेसेस है। और 12 क्या है, एजेस है, स्क्वायर एजेस है। 8 वर्टेक्स हैं और ये फ्लैट है, ठीक है। नेक्स्ट क्यूबॉइड का क्या है, क्यूबॉइड का भी 6 फ्लैट रेक्टेंगुलर फेसेस है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। और 12 जो है एजेस हैं और 8 इसके वर्टेक्स यानी कॉर्नर है। और कर्व्ड है या फ्लैट है, ये फ्लैट है, ठीक है। आगे थर्ड नंबर देखिए, मैच द फॉलोइंग नेट्स टू द अप्रोप्रिएट सॉलिड्स गिवन बिलो। तो क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे आपको दिया गया है शेप्स, इस नेट्स को हमें क्या करना है, सही जो है उसे सही से मैच करना है, जो जिसका नेट्स है, ठीक है। जैसे हमें पीछे दिया गया, इस नेट्स को फोल्ड करके आप बॉक्स बना सकते हो। देखिए अगर हम इसे देखें तो ये किसकी तरह दिख रहा है, हमें देखिए दिख रहा है किसकी तरह, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरह दिख रहा है, ट्रायंगुलर सॉरी पिरामिड की तरह दिख रहा है, ये रहा बी नंबर। फिर ये देखिए इसमें 2 कॉर्नर बने हुए हैं और ये एक सिलेंडर की तरह, यहाँ पे क्या सिलेंडर है, हाँ है, ये रहा। तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। उसके बाद देखिए ये अगर इसे देखा जाए तो ये किसकी तरह लग रहा है, तो ये हमें रेक्टेंगुलर शेप की तरह लग रहा है। और ये हमारा ट्रायंगुलर, ये हमारा क्यूबॉइड है और ये हमारा प्रिज्म है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ दिस नेट्स कैन बी फोल्डेड टू मेक अ सॉलिड ऑफ द काइंड गिवन बिलो। अब देखिए नीचे जो दिया गया है नेट्स, अब इस नेट से क्या ये बन सकता है, इससे क्या ये बन सकता है, इसे क्या फोल्ड करके ये बन सकता है, इसे फोल्ड करके ये बन सकता है, इसे फोल्ड करके ये बन सकता है। तो देखिए अब ये देखिए, इसे अगर फोल्ड करेंगे तो क्या इस टाइप का बॉक्स बनेगा, अगर बनेगा तो हम ये लिख सकते हैं यस बनेगा, राइट। दूसरा अगर इसे देखें, इसे क्या हम देखें, इसे देख के क्या हम बता सकते हैं कि इसे इस नेट्स को फोल्ड करेंगे तो ये शेप बनेगा, यस ये भी बनेगा, क्योंकि 2 सर्कल है, यहाँ भी 2 सर्कल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सी, ये ट्रायंगल है और ऐसे, क्या इसे हम फोल्ड करेंगे या फिर इसे लेके हम बनाएंगे तो क्या बन सकता है, यस ये भी बन सकता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे दिया है, क्या ये बन सकता है, पतला है, अलग है, नहीं बन सकता, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नो, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये स्ट्रक्चर इससे मैच नहीं खा रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं फोल्ड कर पाएंगे, ठीक है, नहीं बना सकते इसे हम एक सॉलिड क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड में नहीं बना सकते। नितेश कट्स अप अ नेट ऑफ द फोल्ड्स, हेयर आर इट्स पीसेस। अब उसने पीसेस कट किए हैं, विच सॉलिड द वो पीसेस इन इट्स नेट। अब जो इसने कट किए हैं, क्या इसमें से इसमें कौन सा जो सॉलिड से बन सकता है, ये जो इसने पीस कट किए हैं। तो देखिए पहला नंबर पेन दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे देखना है क्या करना है, इसने 1 2 3 4 5 पीस इसका कट किया ट्रायंगल का, और ये हमारा 1 2 3 4 5 5 7 पेंटागन है। तो अगर यहाँ पेंटागन दिख रहा है तो हमें पहले अंदाज़ा लगाना है कि क्या बन सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड बन सकता है। अब देखिए ध्यान से, पेंटागोनल पिरामिड कौन सा है, यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 ट्रायंगल, 1 2 3 4 नहीं है, इसलिए जहाँ पे हमें 5 मिलेंगे 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पे देखिए 5 दिख रहे हैं, यानी डी हमारा आंसर जो सही है, पेंटागोनल पिरामिड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस तरह से ड्रॉ करके समझ सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पेज नंबर 10 में आते हैं। पेज नंबर 10 में दे दिए व्हेन लाइन्स मीट द ईसा मैट डिफरेंट कॉर्नर विथ स्ट्रॉ वी कैन से दैट द टू स्ट्रॉस आर लाइक टू लाइन्स दैट मीट एट द पॉइंट। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि ईसा नाम की एक लड़की है जो बना रही है स्ट्रॉ से, क्या बना रही है, 2 लाइन बना रही है, मिटे 2 स्ट्रॉ से मिल रही है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 10 की ओर। वहाँ पे देखिए व्हेन लाइन्स मीट यानी जहाँ लाइन मिलती हैं, जब लाइन मिलती है, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए ईसा मेड अ डिफरेंट कॉर्नर्स विद स्ट्रॉ वी कैन से दैट द टू स्ट्रॉस आर लाइक टू लाइन्स दैट मीट एट अ पॉइंट। अब देखिए क्या कह रही है, जो स्ट्रॉ होता है वो उसे लेके अलग अलग तरह के एंगल्स बना रही है। जैसे एक एंगल देखिए इसने ये बनाया, एक एंगल ये बनाया, एक एंगल ये बनाया, और एक ही एंगल क्या होता है, एंगल वो होता है जहाँ पे 2 सीधी रेखा को मिलाया जाता है, जिस पॉइंट पे उसे एंगल कहते हैं। जैसे देखिए ये एक सीधी है स्ट्रॉ और उसने ऐसे कर दिया, और ये जो एंगल यहाँ मिला ये आपका एंगल हो गया। जैसे यहाँ पे ये 2 स्ट्रॉ को मिलाया गया यहाँ पे, तो ये आपका एंगल हो गया। फिर ये स्ट्रॉ और इस स्ट्रॉ को मिलाया गया तो ये आपका एंगल हो गया। तो इस तरह से ईसा ने तरह तरह के एंगल ट्राई किए। आगे बढ़ते हैं। व्हेन 2 लाइन्स मीट दे क्रिएट एन एंगल। देखिए जैसे मैंने भी कहा कि 2 सीधी रेखाएं जहाँ मिलती हैं वहाँ पे एंगल क्रिएट होता है। वही चीज़ ये बोल रहा है कि जहाँ पे 2 सीधी रेखाएं मिलती हैं उसे एंगल कहा जाता है, क्रिएट होती हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट लाइन हो सकता है कि एंगल किसे कहा जाता है। तो व्हेन 2 लाइन्स मीट दे क्रिएट एन एंगल। नाउ आगे बढ़ते हैं। वी सी मैनी एंगल्स इन योगा पोस्चर्स, यानी कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे एंगल्स से योगा पोस्चर्स बनाए गए हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं योगा पोस्चर के अंदर बहुत सारे एंगल्स। देखिए अब ये एक योगा पोस्चर दिख रहा है जहाँ पे यहाँ पे एंगल मिल रहा है। आप देख सकते हैं एक सीधी रेखा ये है और एक ये सीधी रेखा है जहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, ये सीधी लाइन है और ये सीधी लाइन है, यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है। जैसे ये सीधी रेखा है पर यहाँ पे ये सीधी नहीं है, ये आपका कर्व है, इसलिए से यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए ये सीधी रेखा है और ये सीधी रेखा है, तो यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है। ठीक है, नाउ ये सीधी रेखा है और ये सीधी रेखा है, तो यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन गई है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे आपको एंगल देखिए रेड लाइन से यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है एंगल्स को। यहाँ पे देखिए एक एंगल बना है और ये एक एंगल बना है, ये देखिए ये और ये, तो ये आपका एंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 7 एंगल्स इन दिस हाउस ड्राइंग। अब यहाँ पे एक घर का ड्राइंग बनाया गया है जहाँ पे 7 एंगल्स है। कहाँ देखिए एक एंगल यहाँ है, 2 3 4 5 6 और ये रहा आपका 7 एंगल। ठीक है, 7 एंगल्स बोला, 7 एंगल्स यहाँ बने हुए हैं, रेड से आपको हाईलाइटेड करके दिखाया गया। नाउ हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस बोर्ड ड्राइंग। यहाँ पे जो नाव का ड्राइंग बनाया गया है यहाँ पे पूछ रहा है कितने एंगल्स बने हैं, पूछ रहा है। देखिए ड्राइंग किए गए हैं, बने हुए हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे कितने एंगल्स टोटल हैं, 10 एंगल्स जो है वो ड्रॉ किए गए। नाउ नेक्स्ट लेट्स डू मार्क द एंगल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। ठीक है, जैसे ये कैंची से ये कैंची स्ट्रेट लाइन मिला तो ये आपका एक एंगल बना। ठीक है, नेक्स्ट आपका हैंगर दिख रहा है, तो हैंगर में आपके कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 और ये 3 एंगल्स। ठीक है,
यहाँ पे 3 एंगल बने, स्ट्रेट लाइन देखिए, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिंगर दिया गया है, फिंगर्स में यहाँ पे देखिए एक एंगल से बन रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए फिंगर में एक एंगल, अब यहाँ पे कितने एंगल्स हैं, ये देखिए सीधी लाइन है एक एंगल, ये यहाँ पे सीधी लाइन है 2 एंगल बने हुए हैं, यहाँ पे भी देखिए एक एंगल, 2 एंगल और ये 3 एंगल, ठीक है। इस तरह से एंगल बने हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे आप पेंसिल से, मैंने तो ऐसे कर ही दिया है, आगे बढ़ते हैं। Where do you see angles in the classroom? Give a few examples. अब ये क्या कह रहा है कि आप अपने क्लासरूम में कितने एंगल्स देखते हैं, वो आप उसकी एग्जांपल देंगे, ठीक है। आपकी किताब भी अगर है ना, ये देखिए बुक का, ये जो देखिए कॉर्नर बनता है, उसे ही एंगल कहा जाता है, कॉर्नर, ठीक है। ये देखिए बुक जो है ये एक एंगल, बुक बंद करके देख लीजिए, ये एंगल, ये बुक को ही देख सकते हैं आप एंगल, 4 एंगल्स बुक में ही बन जाएंगे। आपका आइटम्स पूछ रहा है, बुक का कॉर्नर भी आपका क्या है, एंगल है, ठीक है। क्लासरूम में आप क्या क्या दिखते हैं वो पूछा, फ्यू एग्जांपल्स बताने बोले, ठीक है। अब बुक को देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ भी एंगल बन रहा है, देख रहे हैं ध्यान से, ये ऐसे एंगल बन रहा है, देख रहे हैं, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। बिटवीन पेज के बीचों बीच, बिटवीन पेजेस ऑफ नोटबुक, आपके क्लासरूम के डोर्स, इस तरह से आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर आपके क्लास में घड़ी होगी, घड़ी है तो घड़ी के सुई, क्या बोलते हैं उसको, हैंड, और ब्लैक बोर्ड, उसका भी कोना होता है। तो आप इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स, जो आपको इजी लगे आप 1-2 एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, कॉर्नर्स ऑफ बुक, बिटवीन पेजेस ऑफ नोटबुक व्हेन ओपन, क्लॉक हैंड, ब्लैक बोर्ड कॉर्नर्स, टेबल और डेस्क का भी कॉर्नर होता है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट राइट एंगल्स, ठीक है। लेट्स मेक अ राइट एंगल विथ अ पीस ऑफ पेपर एज सोन। तो राइट एंगल्स क्या होता है, अब ये बोलता बताना है हमें। एंगल तो कुछ भी हो सकता है। आप अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये भी एंगल है, आपने अगर ऐसे ड्रॉ किया तो ये भी एंगल है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ दिखा रखा है, यहाँ पे एक देखिए पेपर बना रखा है। राइट एंगल क्या होता है, देखिए राइट एंगल की सीधी परिभाषा बता रहे हैं हम लोग। जब कोई इस टाइप से ऐसे
ये बिल्कुल इस टाइप से अगर कोई एंगल बन रहा है, मान लीजिए बिल्कुल ऐसे, ये आपका राइट एंगल है, ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है, राइट एंगल। अगर मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे ये आपने 4 किया, मान लीजिए आपने एक प्लस का निशान बनाया, ठीक है, आपने एक प्लस का निशान बनाया, ठीक है, ये एक, ये देखिए एंगल, ठीक है, बिल्कुल वो सीधी रहती है, ठीक है, जस्ट लाइक अ 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं, ठीक है। अगर 90 डिग्री का एंगल दिखा वो आपका राइट एंगल है, ओके, ठीक है, बिल्कुल सीधी रहती है, उसे हम राइट एंगल कहते हैं, ओके। चलिए, जो एंगल बिल्कुल सीधा होता है उसे राइट एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एंगल्स दैट यू थिंक आर राइट एंगल्स एंड सर्कल देम इन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो, चेक यूजिंग योर राइट एंगल चेकर। अब यहाँ पे हमें जो ग्रिड है इसके अंदर एंगल बना है, हमें अब राइट एंगल है कौन कौन से, देखिए ये एंगल है, राइट एंगल नहीं है, तो ये राइट एंगल नहीं है। नेक्स्ट, ये जो दिख रहा है आपको, देखिए राइट एंगल ये नहीं है, और ये एंगल देखिए, ये देखिए अगर हम कहीं से भी देख रहे हैं ये राइट एंगल हमें दिख रहा है, ये लेकिन स्ट्रेंड, तो ये राइट एंगल है। नेक्स्ट, ये देखिए ये भी स्ट्रेट है, यानी ये भी ये राइट एंगल है, ये और ये एक राइट एंगल है। तो हमें क्या बोला गया यहाँ पे, एंगल्स दैट थिंक राइट एंगल सर्कल देम, तो जो हमें लगा है कि राइट एंगल है उसे हमें सर्कल करना, ठीक है, हमें ये लगा हम इसका करेंगे। ये देखिए टेढ़ा है, अगर हम इसको ऐसे बना रहे हैं तो ये देखिए हमारा सही नहीं बन रहा, टेढ़ा बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल बराबर बनना चाहिए। अगर ये देखिए इसे अगर बनाया जाए इसे, ये भी हमारा राइट एंगल ही है। अगर आप ऐसे बुक को घुमा लो, देखो देखिए राइट एंगल, तो ये आपका राइट एंगल है, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल नहीं है क्योंकि ये हमारा देखिए ऐसे एंगल बनेगा, ठीक है, ये हमारा राइट एंगल नहीं करेंगे, ये हमारा राइट एंगल ये राइट एंगल है। देखिए जो एक दूसरे के ऊपर झुकी नहीं, किसी पे निर्भर नहीं है, उस एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। देखिए देखने से टेढ़ा लग रहा है पर ये है, ठीक है, आप बुक को घुमा के देख सकते हैं, ये राइट एंगल है, ओके, ये राइट एंगल नहीं है, ये राइट एंगल नहीं है, ये राइट एंगल है, ठीक है। आप कंपास से लेके से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो क्लियर हो गया राइट एंगल। अगर आपको बिल्कुल ऐसे सीधी दिख रही है, जरूरी नहीं, देखिए ये टेढ़ा था लेकिन फिर भी राइट एंगल क्यों था, क्योंकि आप इसे ऐसे घुमा के देखिएगा ना, देखिए राइट एंगल बन रही है, इस जगह से देखिए राइट एंगल लग रहा है ना, तो आपको इस तरह से देखना है, जरूरी नहीं एक दूसरे पे झुका हुआ नहीं होना चाहिए, वो राइट एंगल होता है। चलिए 90 डिग्री बिल्कुल ऐसे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, चेक फॉर राइट एंगल्स इन अ बुक, विंडो एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट्स, राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर यू फाइंड राइट एंगल्स। अब ये जो दिया गया है कहाँ पे फाइंड करते हैं एंगल्स, ये बोल रहा है, तो बताना है। तो हम कहाँ करते हैं, बुक का कहाँ करते हैं, कॉर्नर करते हैं, जो हम अभी ऊपर जस्ट यहाँ पे लिखे थे इस पेज में, वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कॉर्नर्स ऑफ बुक, कॉर्नर्स ऑफ अ बुक, कॉमा अ ब्लैक बोर्ड, ब्लैकबोर्ड, डेस्क। आपको एंगल कौन सा एंगल बताना है, राइट एंगल्स बताना है, ठीक है, बिल्कुल सीधा वाला एंगल, ठीक है। राइट अ डेस्क, पेपर सीट,
और क्या, घड़ी में अगर 9 बज रहा हो, देखिए 9 कैसे बजता है, बिल्कुल ऐसे ही 9 बजता है, ध्यान दिया होगा आपने, 9 ऐसे ही बजता है, 12 और ये 9 पे स्विच रहता है, तो 9 वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। एंड लिख सकते हैं, एंड व्हेन द क्लॉक सो 3 o'clock एंड 9 o'clock, ये दोनों अगर घड़ी में टाइम शो करता है उस समय क्या राइट एंगल बना रहता है, तो ये हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिया है, लेट्स डू ड्रॉ सम राइट एंगल्स ऑन द डॉट ग्रिड। अब यहाँ पे जो डॉट ग्रिड दिया है यहाँ पे आपको राइट एंगल ड्रॉ करना है। ओके, तो आपको जहाँ इच्छा वहाँ कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया राइट एंगल आपका। चलिए और दूसरे तरीके से ही बना लेते हैं। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम वैसे करते जैसे अभी हमें एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था, सीधा एक किया, अब यहाँ से सीधा ले लीजिए। बस देखिए अभी मैंने टेढ़ा किया है लेकिन ये राइट एंगल है। अब देखिए आप ध्यान लगाए तो देख सकते हैं, हो गया ये राइट एंगल ही है। अब इससे इस तरह से बुक को घुमा के देखिए, देखिए बुक घुमाने के बाद आपको ये राइट एंगल दिख रहा है। देखिए चलिए, राइट एंगल क्या होता है, सीधा। अब आगे बढ़ते हैं, आप आगे जाके समझेंगे कि कैसे 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। चलिए अभी तो 90 डिग्री बोला, हमको शायद समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे क्लास में हमने पढ़ा है। वैसे 90 डिग्री के एंगल को ही राइट एंगल कहा जाता है। अब नीचे आ जाइए, नीचे आएंगे देखिए हम नया एंगल कुछ सीखेंगे, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ अब हमें एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल्स देखिए, एक्यूट एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल। एक्यूट एंगल्स जो होता है वो राइट एंगल से क्या होता है, वो लेस देन, छोटा या फिर कम होता है बोल सकते हैं। और फिर देखिए अब क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल्स आर मोर देन अ राइट एंगल। अब क्या है कि ऑब्ट्यूस जो होता है वो एक्ट्यूस से जो है वो राइट एंगल से क्या है, बड़ा। ठीक है, ये राइट एंगल से छोटा होता है एक्यूट, और ऑब्ट्यूस एंगल जो है राइट एंगल से बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सीधा राइट एंगल दे दिया। अब राइट एंगल की अंडर में है तो ये राइट एंगल से कम है। और ये देखिए ये राइट एंगल, ये राइट एंगल से भाग रहा है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ठीक है, जो राइट एंगल से तिरछे भागे, जैसे उल्टी दिशा में भाग रहा है, वो आपका ऑब्ट्यूस, और राइट एंगल से जो अंदर की ओर जा रहा है वो आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेम सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन एक्यूट एंगल। ठीक है, पूछ रहा है कि आप अगर क्लासरूम में कोई ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं तो कौन सा मतलब कि एंगल बनता है किस में, विच हैव एन एक्यूट एंगल। तो हम लिख सकते हैं क्या है, सीजर इज अ स्लाइटली ओपन। अगर हम सीजर को हल्का थोड़ा सा खोलते हैं तो हमारा एक्यूट एंगल बनता है। जैसे इस तरह से देखिए, ये देखिए ऐसे है ना, तो हमने इसको ऐसे सीधा रख के थोड़ा सा खोला तो ये कौन सा एंगल बना, हमारा एक्यूट एंगल बना। ठीक है, ये हमने लिखा सीजर इज अ स्लाइटली ओपन क्लॉक एट 10 o'clock। घड़ी में जब 10 बजेगा देखिएगा ध्यान से, वहाँ पे भी आपका एक्यूट एंगल बनेगा। नीचे आते हैं, नेम सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर क्लासरूम विच हैव एन ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो इसे सीजर से ही ले लेते हैं। अब यही सीजर है, देखिए ये हमारी सीधी लाइन है। अब इसको हम पूरा ऐसे थोड़ा ज़्यादा खोल देते हैं, ऐसे
अभी ये देखिए हमने इसको थोड़ा ज़्यादा खोल दिया ऐसे करके, इस तरह से। तो ये कौन सा एंगल बना? ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बना। कौन सा एंगल बन गया हमारा? देख सकते हैं ध्यान से आप, ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, यानी पूरा ओपन, पूरा खोल रहा है, ठीक है, चौड़े में। देखिए तो क्या लिखेंगे? सीजर्स इज ओपनड वाइड, ठीक है। घड़ी में देखिए जब 5 बजता हो, आपने देखा होगा घड़ी में जब 5 बजता है तो भी आपने ध्यान दिया होगा कि ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। तो क्लॉक एट 5 o'clock, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया है? आइडेंटिफाई ऑल एंगल्स इन फॉलोइंग लेटर्स। अब हमें इस एंगल्स को फाइंड करना है कि ये कौन सा एंगल है, आइडेंटिफाई लेटर्स। देखिए यहाँ पे भी दिया है, ए दिया है और जेड, ये देखिए वी, ए और जेड। अब हमें फाइंड करना है। भी में देखिए यहाँ पे एक एंगल बना है, ए में एक एंगल दिखा दिया है। अब इसमें और एंगल बनेंगे? हाँ, एक यहाँ भी बन रहा है कहाँ कि कॉर्नर पे हमें एंगल बनता है, तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, 2 एंगल। यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। जेड में देखिए एक बना है, एक यहाँ पे और बन जाएगा, ठीक है। एंगल बनाने थे, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई करना था एंगल्स। लेट्स डू ड्रॉ सम एक्यूट एंगल्स ऑन द टॉप ग्रिड। ड्रॉ अ लाइन टू मैक एक्यूट एंगल यूजिंग ईच गिवन लाइन इन द बॉटम ग्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रिड में ग्रिड दिया गया है, तो हमें बॉटम में ग्रिड दिया गया, हमें क्या वहाँ पे एक्यूट एंगल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जो भी एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के अंडर में आते हैं, 90 डिग्री से नीचे होते हैं, वो हमारे एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से लेके पूरा 90 डिग्री के अंडर, 90 डिग्री से पहले जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे आपके एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर दीजिए। हमें क्या स्लाइटली खोलना है। अभी हमने आपको दिखाया था कि कैंची को स्लाइटली खोलिए, वो आपका नाइन्टी से छोटे जो डिग्री के एंगल होते हैं उसे हम एक्यूट कहते हैं, ठीक है। 90 के जो नीचे आएंगे, जितने भी आएंगे वो सारे एक्यूट होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक लाइन दे रखा है, तो इसे हम ऐसे ले जाएंगे, ये हो गया आपका एक एक्यूट एंगल, ये हो गया। ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए मिल रहा है। कर दिया हमने एंगल्स, ये देखिए मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। ये यहाँ भी मिल रहा है। अब ये हो गया, ये था, तो हमें एक और एंगल देना है यहाँ से, तो ये मिल रहा है, एक्यूट एंगल हो गया। तो ये हमारा पूरा एक्यूट एंगल का ग्रिड भर दिया, ठीक है। नीचे इधर आते हैं। ड्रॉ सम ऑब्ट्यूस एंगल्स टॉप ग्रिड। ड्रॉ लाइन टू मैक एन ऑब्ट्यूस एंगल यूज द गिवन लाइन इन बॉटम ग्रिड। अब हमें यहाँ भी क्या करना है, ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा क्या करना है, हमें राइट एंगल से बड़ा बनाना। ध्यान है ना, राइट एंगल से ये बड़ा होता है। ये हुआ, ये ऐसे किए ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब ये हमने यहाँ से ऐसे कर दिया, इस तरह से ले जाइए और यहाँ से सीधा कर दीजिए। तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और एक कैसे बनाया है, स्पेस भी तो होना चाहिए,
तो यहाँ से एक तिरछा लेते हैं ऐसे, नहीं बनेगा। चलिए एक बना दिए, एक और इधर बनाते हैं। ये नहीं, ये तो एक्यूट जैसा लग रहा है। ऐसे ले जाइए, फिर सीधा, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। और यहाँ इस कोने से यहाँ इस कोने से नहीं बनेगा। चलिए दो ही रहने देते, जितना स्पेस था दो ही रहने देते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पेज में। यहाँ पे तो दे रखा है, तो ये है, तो यहाँ से इसको छोटा नहीं बनाना, छोटा बनाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, आपका एक्यूट एंगल बन जाएगा। ये हो गया आपका। अब ये एंगल दे रखा है, तो इस एंगल को क्या करेंगे हम, तिरछा कर देंगे। ये तो ये बन गया आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। ये देखिए बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। 90 डिग्री से छोटा करेंगे तो एक्यूट बन जाएगा। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, मोर देन 90 डिग्री, नो मोर देन राइट एंगल बोला था ना, तो बड़ा होना चाहिए। अब ये देखिए क्या बोल रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो मार्क द एक्यूट एंगल्स इन रेड, राइट एंगल्स इन ग्रीन एंड ऑब्ट्यूस एंगल इन ब्लू। अब देखिए एक्यूट एंगल को लाल कलर से, राइट एंगल को ग्रीन से एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स को ब्लू कलर से। तो अब हमें देखना है कि राइट एंगल कहाँ है। ध्यान से देखिए, पहले एक्यूट एंगल करते हैं। मैं मार्क करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा था, मार्क द एक्यूट एंगल्स इन रेड। अब रेड देखिए, अब क्या ध्यान से देख सकते हैं, ये एंगल एक्यूट है ना, रेड कलर, ये एंगल एक्यूट है ना, 90 डिग्री से कम का एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेड जितने भी दिख रहे हैं आपको, देखिए एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, राइट एंगल्स इन ग्रीन। अब राइट एंगल को हमें ग्रीन कलर करना है। देखिए ध्यान से, ये देखिए सीधी रेखा राइट एंगल, ये देखिए सीधी रेखा राइट एंगल्स, ये देखिए सीधी रेखा राइट एंगल्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स इन ब्लू। ऑब्ट्यूस को ब्लू करना भी, देखिए यहाँ से जाके ये ऐसे गए, ये ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ये यहाँ से गया और यहाँ तक मिला, ये रहा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। फिर ये यहाँ से ये ऐसे गए, ये ऑब्ट्यूस एंगल, यहाँ से ऐसे गए ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऐसे जाके ऐसे ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसे जाके ऐसे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। जो यहाँ पे बोला था हमने उसे मार्क कर दिया। बनाते बनाते बताती तो आपको समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने बना के आपको दिखाया, ठीक है। आगे बढ़, अब ये देखिए पेज नंबर जो हमारा 14 है, हम इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है आपका, तो हम नेक्स्ट पार्ट में 14 नंबर पेज से करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू। हो चुका है, अब हम बढ़ेंगे यूनिट 2 की लाइफ अराउंड बस नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, पहली बार अगर चैनल से जुड़े हो। बाय बाय, थैंक यू।